नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम एक बार फिर से आ चुके हैं नजफगढ़ साहिबी नदी के परिसर पर। और मैंने यहाँ पर आपको पिछले जो वीडियो है उसमें आपको विजुअल्स में दिखाया था किस प्रकार से यहाँ पर काम हो रहा था और कितना काम हो चुका था। पहले आप एक बार फिर से वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि कितना काम यहाँ पर हो चुका था और अब जो काम हो रहा है वो मैं आपको अपडेट दूँगा। वो जो वीडियो है उनके बाद में पहले आप देख लीजिए एक बार कैसे वो काम हो रहा था। आज हम आ गए हैं नजफगढ़। अब ये काम कितना हो चुका है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए सामने अब मेरे मशीन यहाँ पर कार्यरत है और यहाँ पर काम चल रहा है। कितनी सारी यहाँ पर देखिए, पहले आप ये मशीन देखिए, एक मशीन यहाँ पर काम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ उस तरफ भी दूसरी मशीन काम कर रही है। वहाँ पर आप देख सकते हो दूसरी मशीन वहाँ पर काम कर रही है। और यहाँ पर आप इस पूरे मतलब आप स्थान पर देखिए कितनी गाद यहाँ पर निकल रखी है और ये सारी की सारी गाद इन दो मशीनों द्वारा निकाली गई हैं। ये वही मशीनें हैं जो पहले वहाँ पर काम कर रही थी और वहाँ पर कितनी बुरी स्थिति थी मैंने आपको बिफोर वाले विजुअल्स में आपको दिखाया कितनी वहाँ पर हालत ख़राब थी और अब वहाँ पर किस प्रकार की हालत हो चुकी है वो आप एक बार देख लीजिए। तो अभी आप देख सकते हो ये साहिबी नदी की स्थिति किस प्रकार की हो चुकी है। पहले ये साहिबी नदी पूरा ड्रेन का रूप ले चुकी थी। अभी आप विजुअल्स में देख रहे होंगे यहाँ पर कोई भी आपको कचरा, कोई भी मलबा, कोई भी प्लास्टिक, पॉलीथीन कुछ भी नज़र नहीं आ रही होगी। पूरे के पूरी साहिबी नदी को एकदम से साफ़ कर दिया गया है। तो आपने अभी मेरे पिछले वाले वीडियोज़ में देखा होगा किस प्रकार से यहाँ पर काम हो रहा था। और जो ये मशीन है, पहले जो ये मशीन थी ये उस तरफ काम कर रही थी, वहाँ पर उस परिसर के उस वाले ब्रिज के उस तरफ को काम कर रही थी, मतलब उस वाले ब्रिज के पास तक पहुंच गई थी। और मैंने यहाँ पर आपको काफ़ी ड्रोन शॉट भी दिखाए थे कितनी साहिबी नदी हमारी जो है यहाँ पर साफ़ हो गई थी नजफगढ़ के यहाँ पर एरिया पे। अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैं 12 दिन बाद आ रहा हूँ, 12 डेज़ आफ्टर 12 डेज़ यहाँ पर कितनी प्रोग्रेस हुई है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो वहाँ से आप देख सकते हो कितनी गाद है जो वहाँ से निकाल दी गई है। और ये जो पहले जो मशीन की गाद जो निकाल रही थी पहले थोड़ी सी गाद थी, लेकिन अब वो गाद निकालते निकालते वो यहाँ तक आ गई है, मशीन दूसरे वाले ब्रिज के पास तक पहुँच गई है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो साथ ही साथ जो गाद है जो निकाली जा रही है उसको परिसर के ऊपर ही डाल दिया जा रहा है ताकि परिसर को ऊंचा कराया जा सके। और साहिबी नदी की जो गाद निकाली जा रही है, साहिबी नदी की गहराई को बढ़ाया जा रहा है। जो बरसातों में पानी आएगा, जब ये गहरी ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आ सकता है और जो रिहायशी इलाके हैं उनका भी पानी यहाँ तक आता है, इस नदी के अंदर मिलता है। तो ये जितनी गहरी नदी होगी उतना ही यहाँ के आसपास के लोगों को बारिश के बरसातों के टाइम पर वाटर स्टॉक का प्रॉब्लम नहीं होगा। यहीं मैं आपको दिखाऊं तो पूरे परिसर को आप एक बार फिर से देख लीजिए। अब यहाँ पर जो गाद है पूरी ऊपर बिछा दी गई है और आप देख सकते हो इस शॉट के अंदर देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर गाद को बिछा दिया गया है। जहाँ पर आपको थोड़ी सी डार्क साइड में जो गाद दिखाई दे रही होगी वो सूख गई है और जो ब्लैक साइड में है वो अभी निकाली जा रही है। और उससे आगे आप देख सकते हो तो वहाँ पर अभी गाद डालना बाकी रह गया है। जो गाद निकाली जा रही है पूरे परिसर के ऊपर बिछाई जाएगी। वही मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर लोग अभी भी कचरा डाल रहे हैं और कचरे की जो सीमा है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कचरा फैल चुका है। एक बार फिर से जो आसपास के एरिया के जो क्षेत्र के लोग हैं वो जो इस परिसर के ऊपर कचरा डाल रहे हैं वो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कचरा यहाँ पर फैल चुका है। वहीं मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो साहिबी नदी की चौड़ाई है उसको पहले कम किया गया था, तो अभी आप एक सार में साहिबी नदी को देख पा रहे हैं। लेकिन जो साइड में थोड़ा सा आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा लीकेज है, पानी है, थोड़ा पानी स्टॉक हो जा रहा है, भर जा रहा है। जो बरसातों का पानी आता है वो थोड़ा भर जाता है। तो उसी के लिए अब दोबारा से एक बार फिर से यहाँ पर जो गाद है वो डाली जा रही है ताकि जब बरसातों में पानी है तो यहाँ पर पानी स्टॉक ना हो जाए, पानी ना भर जाए। थोड़ा आप देख सकते हो जो अभी रिसेंटली बारिश आई थी दिल्ली के अंदर तो उससे पानी भर गया था। तो ये प्रॉब्लम जो यहाँ पर मशीन चालक है उनको, जो यहाँ पर कर्मचारी उनको देखने को मिली। तो उसको निजात पाने के लिए, उससे निजात पाने के लिए यहाँ पर एक बार फिर से गाद को पूरी परिसर के ऊपर डाला जा रहा है और मिट्टी का भरत डाला जा रहा है ताकि ये ऊंचा हो जाए और वाटर स्टॉक की प्रॉब्लम यहाँ पर ना देखने को मिले इस परिसर के ऊपर। फिलहाल आप देख सकते हो साहिबी नदी की स्थिति जो पहले थी उससे काफ़ी बेहतर हो चुकी है। और आफ्टर 12 डेज़ में आया हूँ यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है साहिबी नदी के। और एक तरफ यहाँ पर मशीन चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हो उस तरफ भी साहिबी नदी की मशीन चल रही है और वहाँ पर भी काम हो रहा है। तो ये ब्रिज के उस तरफ वाली मशीन है जो अपोजिट साइड में काम कर रही है और ये वाली जो दूसरी वाली साइड है ये इस तरफ काम कर रही है। तो दोनों साइड में मशीन काम कर रही है। ये ब्रिज के इस तरफ काम कर रही है, उस तरफ काम कर रही है, ये परिसर के उस तरफ काम कर रही है और वो वाली जो है वो परिसर के इस तरफ काम कर रही है। यही मैं आपको साथ साथ दिखाऊं तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, ये देखिए पन्नियाँ देख रहे हो आप, ये पन्नियाँ, ये वाली पन्नियाँ देख रहे हो,
ये सब यहाँ पर जो आसपास के क्षेत्रों से जो लोग हैं पन्नियाँ फेंक देते हैं। यार ये बहुत गलत काम हो रहा है और ये परिसर को गंदा करने का एक तरीके से काम है और इन्हीं के लिए प्रॉब्लम होगी यार, क्योंकि रहने वाले ये ही हैं। आसपास का जो गंदा एरिया होगा वो इन्हीं के लिए हो जाएगा। तो इनसे बस हाथ जोड़ के अपील है कि कृपया करके इस स्थान को साफ़ सुथरा रखें और साहिबी नदी को जो सरकार साफ़ करने का प्रयास कर रही है उसमें उनकी मदद करें। तो अब हम पहुंच चुके हैं मुंगेशपुर साहिबी नदी के परिसर के पास में। पहले मैंने आपको यहाँ पर 12 दिन पहले आपको विजुअल्स दिखाए थे। पहले आप जो मैंने पहले वीडियो बनाया था वो भी एक बार देख लीजिए ताकि आपको पता लगे कि 12 दिन के अंदर कितनी प्रोग्रेस हुई है मुंगेशपुर जो साहिबी नदी है वहाँ पर। आ चुके हैं मुंगेशपुर और मुंगेशपुर का मैं आपको हाल दिखाता हूँ। जो साहिबी नदी की यहाँ पर हालत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में साहिबी नदी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर साहिबी नदी की फ़िलहाल जो स्थिति है, कैसे आप देख सकते हो चारों तरफ साहिबी नदी के ऊपर गाड़ी गाद जमी हुई है, जो कि पन्नी पॉलीथीन पता नहीं क्या क्या चीज़ें साहिबी नदी के इस स्थान पर आपको दिखाई दे रही होंगी। फिलहाल यहाँ पर सरकार द्वारा देखिए कितनी मशीनें उतार दी गई हैं। एक जो डोज़र पहले काम कर रहा था नजफगढ़ के अंदर, अब वही डोज़र यहाँ पर भी काम कर रहा है। और यहाँ पर साहिबी नदी को पहले तो चौड़ाई उसकी कम की जा रही है साहिबी नदी की, जो कि तितर बितर हो रखी है। कहीं पर भी इसका छोर नहीं है। एक सार बनाया जा रहा है ताकि ये साहिबी नदी एक सार में बहे और आगे जाके नजफगढ़ साहिबी नदी के अंदर मिल जाए। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर मुंगेशपुर के अंदर साहिबी नदी की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। और फिलहाल यहाँ पर मशीनें उतार गई हैं और ये जो देख रहे हो आप जो भी गाद निकाली जा रही है उस गाद का इस्तेमाल यहाँ पर परिसर के ऊपर डालकर जो ये आपको साहिबी नदी का स्थान दिख रहा है यहाँ पर उसको एक सार किया जा रहा है और चौड़ाई को साहिबी नदी को कम किया जा रहा है। तो आपने अभी देखा होगा कि किस प्रकार से पहले यहाँ पर काम चल रहा था और कितनी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी थी। अभी आप देखिए दोबारा से यहाँ पर किस प्रकार से काम चल रहा है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मशीनों की संख्या है वो बढ़ा दी गई है। पहले यहाँ पर 2 से 3 मशीनें चल रही थी, लेकिन अब आपको 5 से 6 मशीनें देखने को मिल जाएंगी जो कि काम कर रही हैं पूरे मुंगेशपुर साहिबी नदी के परिसर के ऊपर। और पहले आपको मैंने ये भी दिखाया था कि किस प्रकार से जो साहिबी नदी है इसका चौड़ाई हो रखी थी, तितर बितर हो रखी थी, एक सार में नहीं बह रही थी। अब उसको एक सार करने का प्रयास कर रहा है। कितनी नदी जो है एक सार कर भी दी गई है। आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर जो साहिबी नदी का पूरा परिसर है उसको एक सार किया गया है, एक छोर में लेके आए हैं, एक नदी की तरह दिखाई दे रही है। अभी कुछ जगह पर ये रह गई है, वहाँ पर भी काम चल रहा है। सब कुछ ये करने के लिए काम चल रहा है। और अभी आप एक चीज़ और देख सकते हो, जो यहाँ पर मट्टी डाली जा रही है उस मट्टी से इस परिसर के ऊपर कितनी ज़्यादा आपको प्लेन दिख रही होगी। और जो डोज़र यहाँ पर काम कर रहा है उसके द्वारा ये प्लेन की जा रही है मट्टी। और एक तरफ आप देख रहे होंगे जो मट्टी नजफगढ़ साइड से भी आ रही है वो भी यहाँ पर डाली जा रही है। जो चौड़ाई है साहिबी नदी की जो मुंगेशपुर के इस परिसर के ऊपर उसको कम किया जा रहा है और गाद निकाली जा रही है। पहले जो ये मशीनें थी दूसरी तरफ काम कर रही थी, पीछे की तरफ काम कर रही थी, लेकिन और मशीनें आने से एक मशीन इस कोने पर लग गई है, एक मशीन दूसरे वाले ब्रिज की साइड लग गई है। तो दूसरी जो मशीन है वो ब्रिज के दूसरी तरफ लग चुकी है। अब एक मशीन क्या है वो अपोजिट साइड में काम कर रही है और एक उसके अपोजिट साइड में काम कर रही है। दोनों साइड से गादें निकाली जा रही हैं। अभी जो साहिबी नदी है जो 2 मशीनें हैं वो साहिबी नदी के अंदर से गाद निकाल रही है, जो गंदगी है उसको निकाल रही है। वहीं जो एक मशीन है वो ऊपर से जो मट्टी आ रही है उसको निकाल कर ऊपर उसको डोज़र के साथ में मिलकर उसको नीचे समतल करने का प्रयास कर रही है। तो आप देख सकते हो अब किस प्रकार से मुंगेशपुर में साहिबी नदी की स्थिति हो चुकी है। धीरे धीरे करके संभलते जा रही है स्थिति और आने वाला समय हम यही बोल सकते हैं कि
मुंगेशपुर के लिए और मुंगेशपुर वासियों के लिए, जो यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी सौगात लेके आएगा। बरसातों में जो रिहायशी इलाकों से पानी निकासी होती है तो इसी नदी के द्वारा निकासी होती है। इसकी गहराई करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पानी जो है इसी के अंदर जाएगा। अगर ये गहरी नहीं होगी, बरसातों में पानी ज़्यादा आ जाएगा तो आसपास के क्षेत्रों में पानी भर जाएगा, घरों से जो पानी निकल के आता है वो निकल नहीं पाएगा। तो फिलहाल साहिबी नदी की स्थिति आप देख सकते हो अभी 12 दिन के अंदर कितनी ज़्यादा बेहतर हो गई है। और जो काम चल रहा है बहुत ही ज़्यादा युद्ध स्तर पर चल रहा है और यहाँ पर निरंतर आपको ट्रक आते हुए दिखाई देंगे, जो मट्टी है वो डालते हुए दिखाई देंगे, परिसर के ऊपर डोजर चलता हुआ नज़र आएगा। वहीं साथ ही साथ आपको जो पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर थोड़ा बहुत कचरा भी है। वो कचरा जो आसपास के क्षेत्रों से लोगों द्वारा फेंका जाता है, पन्नी पॉलीथीन के द्वारा वो कचरा फेंक दिया जाता है। और वो लोगों को थोड़ी सी मानसिकता अपनी बनानी पड़ेगी कि जो परिसर है इसको साफ़ सुथरा किया जा रहा है। आने वाला समय जब साहिबी नदी हमारी अच्छी हो जाएगी, जब DSTP प्लांट्स इस पर लग जाएंगे तो ये एक नदी की तरह दिखाई देगी। यहाँ पर आप डुबकी भी लगा पाएंगे। ऐसा कुछ नज़ारा हमको देखने को मिलेगा यदि अगर लोग सहयोग करेंगे तभी। फ़िलहाल जो 12 दिन के अंदर मुंगेशपुर साहिबी नदी की स्थिति है आप एक बार देख सकते हो। मशीनों की संख्या बढ़ चुकी है और साहिबी नदी की चौड़ाई को अभी कम किया जा रहा है। तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हम जो भी माँ यमुना के परिसर पर लोगों की, व्यक्तियों की, जीव जंतुओं की किसी प्रकार से सहायता करने का प्रयास करते हैं, यदि आप उसमें अपना सहयोग करना चाहते हो तो QR कोड मैंने आपको दे दिया है। जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे आप पेमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।